वेलकम टू पाइन क्लासेस। आपका स्वागत है स्टडी विथ सनी सर में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास। जो आपके क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं मैथ के, तो साल दर साल सारे क्वेश्चनों को लेंगे। आपको क्या करने हैं, आपको जो क्वेश्चन आता हो उसके लिए आप अपने आप को मार्क्स दें, ताकि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है ये आपका पता चले। इस टेस्ट को हम नाम रखेंगे कॉन्फिडेंशियल टेस्ट, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। तो चलिए हम प्रश्न वाइज आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि tan a बराबर होता है किसके। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें से किसके बराबर होता है। अगर जानते हैं तो आप अपने आप को 1 मार्क्स दें। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। अगर जानते हैं तो अपने आप को 1 मार्क्स दें। आगे है आपका तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, 1 मार्क्स। चौथा संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। पांचवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है, ये भी 1 मार्क्स है। आगे छठा बिंदु Px1/1 और Qx2/2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सातवां 2 त्रिभुज के में संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो इन 2 त्रिभुजें क्या कहलाएगी। ये सब 1 मार्क्स वाले हैं। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, 1 मार्क्स का है। आगे है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आता है तो ये आप आसानी से बना लेंगे, तो आप 1 मार्क्स ले सकते हैं। आगे है आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अगर जानते हैं तो आप 1 मार्क्स ले सकते हैं। आगे है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आप यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखे गए हैं आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मसा गुने AB का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। आप आसानी से देख सकते हैं कि आंसर कौन होगा। अगर जानते हैं और कंफर्म है तो आप मार्क्स लेते चलें। आगे एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आप अपने मार्क्स ले लें। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर व्यापक रूप आप जानते हैं तो आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। आगे है साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान क्या होगा। आपको अलग अलग तरीके पते होंगे, अगर आप निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात तो आप मार्क्स लें। आगे है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, तो आप ये थ्योरी में जानते होंगे तो आप मार्क्स लें। tan 45 का मान ज्ञात करें, 1 मार्क्स। 18 कौशिक स्क्वायर a -1 का मान ज्ञात करें कीजिए, मतलब इसका मान क्या होता है, 1 मार्क्स। 19 tan 26/cot 64 का मान क्या होता है, 1 मार्क्स। 20 सूत्र m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2 या m1/2 + m2/1 बटा m1 + m2 क्या कहलाता है। आगे है आपका 21वां कि ये आपका 1 अंक स्तरीय था, अब है आपका 2 अंक स्तरीय। तो 21 से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री - sin स्क्वायर 60 डिग्री। अगर सभी का मान आप रख के जोड़ घटाव करना इस टाइप के प्रश्न जानते हैं तो 2 मार्क्स लें। समानांतर श्रेणी में 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d लिखिए, 2 मार्क्स। समानांतर श्रेणी अगला है 23वां समानांतर श्रेणी 8 3 -2 ... में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये आपका 2 मार्क्स। 24 एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो इसको आप बनाने के लिए पहले परिधि का सूत्र रखेंगे और फिर क्षेत्रफल का। तो अगर आप दोनों जानते हैं वृत्त का तो आप 2 मार्क्स ले सकते हैं। आगे जब 25वां एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 मार्क्स। 26 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मसा ज्ञात करें एवं उनका लसा भी ज्ञात करें, 2 मार्क्स। 27वां बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/8
80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत, अगर आप जानते हैं बनाना तो आप मार्क्स ले सकते हैं। आगे है आपका 28वां आपका प्रश्न है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स। 29 बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपको पता होगा। 2 मार्क्स। आगे है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है, तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स। अगला है दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें, तो ये आपका 2 मार्क्स है। आगे 32 साइन 3a बराबर कॉस a -26 हो जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स। आगे 33 k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2 3 b 4 k और c 6 -3 संरेखी हो, तो ये आपका 2 मार्क्स। आगे से आपका 3 मार्क्स वाले हैं। आगे 34 एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर BAC, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB.CD है। तो अगर आप ये पहले बना चुके हैं तो आप मार्क्स ले सकते हैं, 3 मार्क्स। 35 किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या 2 6 4 5 0 2 1 3 2 2 3 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ये आपका 3 मार्क्स का है। 36 दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। 3 मार्क्स। आगे है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 मार्क्स। 38 गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। आगे है आपका 39 tan A बराबर 4/3, तो कोण A के लिए अंतत्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 मार्क्स। 40 ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² होता है। 3 मार्क्स। आगे है 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 मार्क्स है। आगे है 42 एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 मार्क्स। आगे है आपका 43वां एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी समझ है तो आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। अथवा मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आगे है आपका 44वां, ये भी आपका 5 मार्क्स में था, मतलब 43 का अथवा वाला बनाइए या ऊपर वाला बनाइए। 44 का 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो अगर आप ये जानते हैं बनाना तो 5 मार्क्स ले सकते हैं। अथवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। आगे है आपका 45वां ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। अथवा
ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। उसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये दोनों में से कोई बनाइए तो 5 मार्क्स। आगे 46वां, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 बराबर 0 को हल कीजिए, अथवा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका 5 मार्क्स में है। 47वां, सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो ये आपका 47वां था, ये भी 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतलब इसी का अथवा सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आपको यही सिद्ध करना है। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले एक्सरसाइज में। आप मतलब अगले क्या कहता है क्वेश्चन बैंक के अगले साल में। हाँ, एक बात ध्यान रखें, चूंकि बिहार बोर्ड में लगभग 80% क्वेश्चन आपके पीछे पूछे गए क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर आपकी तैयारी, आपका कॉन्फिडेंशियल टेस्ट में 90+ नंबर आ रहा है तब तो आपकी फुल तैयारी हो चुकी है। परंतु अगर उससे कम है तो आप बार बार इन जिस प्रश्नों में आप फंस रहे हैं उन प्रश्नों को जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और ताकि हम आपको उस प्रश्नों के सरल और सुविधाजनक उत्तर एक्सप्लेन कर सकें। तो जो प्रश्न आपको दिक्कत दे रहा है उसके क्वेश्चन नंबर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले साल के प्रश्नों के साथ।